बच्चों शुभ दिवस। वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 18 के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आंधी आने पर आसपास क्या क्या बदलाव नज़र आते हैं। उत्तर है, आंधी आने पर धूल से भरे बादल धरती को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दिन भी रात्रि के समान लगने लगता है और रातें और अधिक काली हो जाती हैं। आंधी में कौन कौन डरा हुआ था और सुबह की किरणें उन्हें क्या संदेश दे रही होंगी। आंधी में पृथ्वी का कण कण और संपूर्ण जीव जगत भयभीत हो रहा था। आंधी से पक्षियों के घोंसले भी नष्ट हो गए थे। सुबह होते ही सूर्य की किरणों ने उस अंधकार को दूर कर दिया, मानो सुबह की किरणें उन्हें यह संदेश दे रही हो कि हे पक्षी, निराश ना हो और प्रेम को निमंत्रण देकर फिर से निर्माण कार्य कर, नए घोंसले को निर्मित कर। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि इस रात के बाद सुबह नहीं आएगी। कवि को ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि आंधी ने भयंकर तबाही मचाई और इस तबाही में विशालकाय पहाड़ भी हिल गए। कवि ने यहाँ पर विशालकाय पहाड़ को समर्थ तथा धनी व्यक्तियों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। वे भी डर के मारे कांपने लगे। उनमें भी संकट का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, तो सामान्य मनुष्य उनका सामना कैसे कर पाएगा। इसलिए कवि को लग रहा था कि इस रात के बाद सुबह नहीं आएगी। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। नीड़ का निर्माण के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है। इसके माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, उम्मीद की किरण हमेशा उन पर विजय प्राप्त करती है। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में कौन मुस्कुरा रहा है। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा मुस्कुरा रही है, अर्थात सुबह प्रकाश की किरणें उस अंधकार को छिन भिन कर रही हैं। घोर गर्जन में गगन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है आकाश में काले बादल जब आपस में टकराते हैं तो भीषण गर्जना होती है। यह गर्जना इतनी भयंकर होती है कि उस समय कोई और आवाज सुनाई नहीं देती। बातचीत के लिए प्रश्न है, कविता में आंधी कष्ट का प्रतीक है, बताइए। कविता में आए निशा, अंधेरा, उषा शब्द किस अर्थ के प्रतीक हैं। निशा दुख का प्रतीक है, अंधेरा संकट का और उषा उम्मीद की किरण। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों पंक्ति में नभ का स्वरूप कैसा बताया गया है। आंधी ने नभ को या गगन को इस प्रकार ढक लिया कि गहन अंधेरा छा गया। दिन भी अंधकारमय हो गया और रात और अधिक अंधेरी हो गई। हमें दुखों में हार नहीं माननी चाहिए। और क्यों, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मनुष्य अपने प्रयत्न द्वारा उस संकट को दूर कर सकता है। मनुष्य को भी अपने पुरुषार्थ तथा भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए। किस्मत भले ही कुछ समय के लिए साथ ना दे, किंतु सतत प्रयत्न करते रहने से भाग्य चमकता ही है। बच्चों प्रश्नोत्तर लिखने का कार्य अवश्य करें। धन्यवाद।